पश्चात जब पांडवों का राजसूय यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में महाराज प्रभु का प्रथम पूजन की बात आई तो शिशुपाल ने विरोध किया था। क्यों? अरे तुरंत जैसे ही कन्हैया की बात आई थी खड़ा हो गया, गालियां देने लगा। क्यों? दूल्हा बन के हम गए थे, वो दुल्हनिया को लेके श्रीमान जी भाग गए थे, तो बदला ले रहा, गालियां दे रहा। और कहते हैं जब 100 गालियां पूर्ण हुई, कन्हैया ने शिशुपाल का गर्दन को काट दिया। संपूर्ण विश्व जगत को संदेश दे दिया कि हम 100 गालियों तक सहन करते हैं। इस साथ को संदेश देते हैं सहन करने का तात्पर्य हम बुज़दिल कमजोर नहीं हैं, शक्तिवान क्षमा सोती है भुजंग को। अरे जिसके अंदर शक्ति ही नहीं वो क्या क्षमा करेगा? और उसकी क्षमा का कोई तात्पर्य नहीं। कन्हैया ने 100 गालियों तक सहन किया, संपूर्ण विश्व समुदाय को संदेश दिया कि आप गलतियां करें, बार बार करें, हम क्षमा करेंगे, लेकिन जब नाक के ऊपर से पानी होगा तो फिर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी हम तैयार हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है महाराज। इसलिए शास्त्रों को पढ़ करके सिर्फ अकर्मण्य लाचार बेबस नहीं बनना, उसकी सही व्याख्या समझो। शास्त्र हमें एक हाथ में यदि माला पकड़ाते हैं तो दूसरी ओर भाला लेने का भी संदेश देते हैं। और इसलिए यहां संदेश दे दिया। अंत में कन्हैया ने प्रत्येक कार्य बटे तो कहा कि जो राजसूय यज्ञ होगा, अंतिम कार्य बचा जो किसी ने नहीं, कन्हैया ने लिया। किस भोजन में पत्तल हम उठाएंगे। जहां एक और प्रथम पूजन हो रहा, दूसरी ओर जिसको प्राय लोग समाज में निकृष्ट कार्य मानते हो उसको कन्हैया ने कहा हम करेंगे। और कल इस यज्ञ आयोजन में भी प्रसाद भंडारा होगा। तो इसलिए जिनको सब सर्वाधिक कृपा चाहिए वो पत्तलों को उठाएं, भोजन खिलाएं, लोगों को प्रसाद पमाएं और हाथ बढ़ाएं। ये बड़ा पुण्य का फल है, बड़े कार्य है। तो इस महोत्सव में इसलिए कन्हैया ने स्वयं पत्तल उठाए महाराज। अब महाराज सुखदेव जी ने कहा कि राजन बताओ और कुछ सुनने की इच्छा है क्या? भगवान की चरित्र तो बहुत बड़े हैं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहां तक वर्णन करें? तब राजा परीक्षित बोले कि महाराज आपने बार बार कहते हैं कि कन्हैया प्यारे प्रभु दीनबंधु हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, लेकिन आज तक ऐसा कोई प्रसंग नहीं सुना, ऐसी कोई वार्ता नहीं मिली इतिहास कि जिसमें कभी दीन को बंधु बनाया हो कन्हैया ने। अब तो महाराज इतना सुनते ही सुखदेव बाबा को याद आ गए। कौन? कि कृष्णस्य शीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्वान् विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। ये चर्चा सुनते ही परिचय देने लगे सुदामा जी का। बोले कन्हैया वो बांके बिहारी दीन के बंधु हैं, अरे उनके बचपन के सखा हैं। और कैसे सखा है? कृष्ण से सखा, कृष्ण के सखा है। ब्राह्मणो ब्रह्मविद्मा, ब्राह्मण अकेले नहीं, ब्रह्मविद्मा। जैसे कहते ना उच्च उच्चतर, उच्च उच्चतम उच्चतर, तो इसी तरीके से ब्राह्मणों में वो सर्वश्रेष्ठ हैं, उच्च श्रेणी के, सर्वोच्च श्रेणी के, सर्वोत्कृष्ट हैं। ऐसे ब्राह्मण हैं, ब्रह्मविद्मा है, परम श्रेष्ठ ब्रह्मगानी है, जितेंद्रिय है, इंद्रियों पर जिनकी विजय है, जितेंद्रिय, प्रशांत आत्मा। प्रशांत आत्मा अर्थात जिनकी आत्मा सदा शांत रहती है, अशांत नहीं होते, जो कभी सारी परिस्थितियों में दुख आए सुख आए
कुछ भी हो, ये सारे जगत को काष्ठवत पर द्रव्येषु कहते हैं, लकड़ी के समान दूसरे के धन को देखते हैं। और जो जगत के प्राणी हैं ये उन्हें पुतले की भांति देखते हैं। न किसी के धन पर रीझना, न किसी की सुंदरता पर रीझना। ऐसे जितेंद्रिय है, प्रशांत आत्मा है। न जाने कितने विशेषण महाराज सुनाए, अनेक विशेषण सुनाए। और कहते हैं कि एक उनकी धर्म पत्नी है सुशीला, परम प्रिया तो थी, पर दरिद्रा सीध मानसा बेपमाना विगम चा। महाराज उनकी पत्नी सुशीला थी तो बड़ी पतिव्रता, लेकिन महाराज दरिद्र थी। सुदामा जी को दुनिया के सारे विशेषण बता रहे हैं और श्रीमती जी को कह रहे दरिद्र। अरे यदि पति देव धनी मानी है तो पत्नी को तो वैसे ही वो नाम मिल जाता है। कोई डॉक्टर है तो पत्नी बिना पढ़े लिखे भी डॉक्टर नहीं कहलाने लगती है, मास्टरनी कलेक्टर की। बाकी आगे का आप लोगों को पता है। कहने का तात्पर्य कि जो सेठ हैं तो सेठानी लोग कहने ही लगते हैं, भले उन्हें 100 ग्राम तौलना ना आता, उससे मतलब थोड़ी है। तो कहा जब सुदामा जी इतने प्रशांत आत्मा हैं, ब्रह्म विद्मा हैं, जितेंद्रिय हैं, तो एक आध विशेषण तो दे देते सुशीला को भी। ऐसा क्यों किया आखिर सुखदेव बाबा कि वो दरिद्र हैं कहते हैं महाराज? कारण दरिद्रता का तात्पर्य यह नहीं है कि आपके पास धन नहीं है, धन तो है। असली दरिद्र कौन है समझ लो। एक सेठ जी थे, बड़ा धन था, फैक्ट्रियां थी, बड़ा कारोबार था महाराज। एक दिन सेठ जी को ऐसे ही विचार आया अनायास, मुनीमों को बुलाया, बोले इधर आओ, ये कारोबार चल रहा, आना जाना लगा है, कुछ हिसाब मालूम नहीं, थोड़ा सा ये तो पता लगाओ कि अपने पास कुल कितनी दौलत है। अरे ये बच्चे कब तक खा पाएंगे, थोड़ा हिसाब लगाओ। जी सरकार 2-4 मुनीम और चाहिए, लगा लो जितने भी चाहिए। अब 10-12 मुनीम लगे, 2-4 दिन की मोहलत दो सेठ जी, ठीक है। 5 दिन बाद खबर पहुंचे, सेठ जी बस 2-3 दिन और लगेंगे। 7 दिन में 10-12 मुनीमों ने सारा लेखा जोखा एक एक करके जोड़ लिया। अब आए लेके और सेठ जी के पास लेके आए। सेठ जी ने कहा बताओ कितना है? मुनीम ने कहा सेठ जी आपकी आज से ही सारे कारोबार बंद कर दिए जाएं यदि, और जो धन है अपने पास, और आज से सिर्फ बढ़िया तरीके से पूरे ऐशो आराम के साथ आपकी पीढ़ियां, ये बच्चे नाती पोते खाते रहे, तो 7 पीढ़ियों तक आराम से बैठ करके खा सकते हैं बिना किसी काम के। सेठ जी ने महाराज सुना और बेहोश हो गए। भागो भागो जल्दी से वैद्य जी को बुलाओ, राजवैद्य को बुलाओ। वैद्य आए, उन्होंने दवा इलाज किया, होश में आए, चेतना में। जैसे ही चेतना में आए, लोगों ने कहा, मुनीम ने, अरे सेठ जी क्या हो गया? बोले अरे 7 पीढ़ियां तो खा लेंगी, 8वीं के लिए व्यवस्था क्या है बेचारी, उस चक्कर में बेहोश हो गए थे। महाराज आज का कल पता नहीं, 8वीं पीढ़ी की चिंता है। सबसे बड़ा दरिद्री है वो। धन है लेकिन जिसकी विशाल तृष्णा है, जिसकी जितनी ज्यादा तृष्णा है उतना बड़ा वो दरिद्री है। दरिद्री वो नहीं कि जिसके पास कपड़े नहीं है, धन दौलत नहीं, यदि नहीं है और उसको पाने की चाहत भी नहीं है तो वो धनवान है। और जिसके पास है और लूटने की इच्छा है वो सबसे बड़ा दरिद्री है। इस प्रकार से महाराज, क्योंकि सुशीला की कुछ पाने की इच्छा रहती है, इसलिए सुशीला को कहते हैं कि वो दरिद्रा है। एक दिन महाराज परमात्मा ने देखा कि
सुदामा जी तो रात दिन भगवान का भजन करते हैं। मिल गया तो कहते हैं प्रभु की कृपा है, और नहीं मिला तो कहते हैं प्रभु की कृपा है। क्यों? कहते देवी आज इसलिए भिक्षा नहीं मिली क्योंकि ज्यादा भोजन मिल जाता है और खा लिया, आलस आता है, भजन में मन नहीं लगता। आज भगवान की इच्छा है, आज भजन अच्छा होगा। भोजन करने के बाद भजन नहीं होता, और ये आवश्यक है कि यदि भोजन कर रहे हैं तो भजन करना ही चाहिए। भंडारों में जितने लोग खाते हैं और भजन नहीं करते, सुन लो, उससे पुण्य नहीं मिलेगा। यदि भजन नहीं करोगे, सिर्फ भोजन करोगे, तो भजन में जब एक डंडा जुड़ता है ना ऊपर से लेके नीचे तक, तब जाके भोजन मिलता है, पर वही डंडा तुम्हारे बजेगा। इसलिए भोजन करो तो भजन करो, वो चाहे महात्मा हो गृहस्थ हो, भंडारे खाओ लेकिन भजन भी करो भगवान का। बिना भजन के भोजन नहीं। घर में भी खा रहे हो तो अन्नपूर्णा माता की कृपा से मिल रहा, भजन परमावश्यक है। तो सुदामा जी तो भजन में मस्त रहते, और जब कोई भक्त मांगता नहीं तो प्रभु की चिंता होती। क्यों? जब कोई बेटा कुछ नहीं खाता ना तो माँ पीछे पीछे घूमती है, बेटा थोड़ा ही सा खा ले, बस 2 निवाले ही खा ले। पीछे पीछे जाके जब तक खिला नहीं देती तब तक माँ को चैन नहीं। इसी प्रकार से महाराज कहते हैं कि सुदामा जी कुछ मांगते तो है नहीं, चाहने की कुछ इच्छा नहीं, पाने का कुछ इच्छा नहीं। प्रभु ने कहा कि चलो हम ही तो एक ब्राह्मण का विप्र का रूप बनाया। सुदामा जी भजन कर रहे हैं, अंदर पहुंचते हैं, कहते हैं ननु ब्रह्मण भगवता सखा साक्षात् श्रियापति ब्रह्मणस्य शरण्यश्च भगवान शातुतर्षभ। अरे देवी कुछ भिक्षा मिलेगी? सुदामा की पत्नी ने कहा प्रभु हमारे घर में सूतक है, इसलिए लेना देना बंद हो गया है। अरे कोई बच्चे का जन्म हुआ है? हाँ महाराज, ये दरिद्र देव का जन्म हो गया है, और जब से जन्म हुआ है तब से लेना देना सब बंद है। समझ गए सब कुछ? हरी देवी, ये दरिद्र देव जो प्रकट हुए हैं तुम्हारे घर में, ये तुरंत सब कुछ बदल जाएगा जीवन का। सुदामा महाराज के सखा हैं, जो ब्राह्मणस्य हैं, ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं, वो विप्र बालक हैं, उनके यहां भेज दो, एक बार में सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। क्या कह रहे हो सरकार? द्वारकाधीश मेरे पतिदेव के मित्र हैं। हाँ देवी अवश्य। और जैसे ही पूजा से सुदामा जी उठे कि पूछने लगी क्यों? आपके सुदामा जी मित्र हैं। सुदामा जी से कहा कि आपके कृष्ण सखा हैं। सुदामा जी कहा हाँ देवी हैं। आज तक बताया नहीं देवी, कभी ऐसी चर्चा नहीं हुई। कैसे विरक्त हैं? इतने बड़े द्वारकाधीश जो साथ में पढ़ते थे, और महाराज पत्नी तक को नहीं बताया कि वो हमारे सखा है। यहाँ तो आते जाते धोखे धाके में किसी मंत्री महोदय से फोटो खिंच जाए तो वही दौड़ेगी सब जगह। सबसे बताएंगे अपना मित्र है, साथ में पढ़ता था, कोई काम पड़ी तो बताना, करवा देंगे। बहुत बनती है अपनी तो, एक एक लोगों को बताएंगे। सुदामा जी मस्त रहते, कोई फर्क नहीं। अब देवी ने कहा कि प्रभु तो आप मिलने नहीं जाओगे अपने मित्र से? बोले जाना तो इच्छा तो बहुत होती है, तो फिर जाओ ना। दास्यते द्रवणम भूरि सीदते ते कुटुम्बिना। यदि प्रभु आप मिलने जाओगे तो आपके अपने जन्म जन्म का सारा दारिद्र दूर हो जाएगा, सारी दरिद्रता मिट जाएगी। एक बार तो हुआ मिलाओ। सुदामा जी ने कहा देवी ये तो सबसे बड़ी गड़बड़ बात हो गई। अरे देवी इससे पूर्व जब हम
पढ़ते थे तब से लेके आज तक मिले नहीं, और आज घर में गरीबी है तो हम मित्र के पास जाएं। अरे कुछ मांगने जाएंगे ना तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ये मांगना बड़ा कठिन होता है महाराज। आओ गया आदर गया, नैनन गया शनि, और ये तीनों तब ही गए जब ही कहा कछु दे। कुछ देने को मांग लिया तो ये सब चला जाएगा। एक सत्य घटना है, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान मलुक पीठ में पहाड़ी बाबा से आकर के एक सेठ जी कहते थे ग्वालियर के, महाराज कोई आवश्यकता हो तो हमको सेवा करनी है, अवसर देना। एक दिन बरसात हुई, आंधी आई तो छप्पर वगैरह जो था उड़ गया। तो महाराज जी को लगा कि कभी कुछ नहीं, लेकिन वो बार बार कहते थे, बहुत आग्रह करते थे तो टीन शेड लग जाए। और उस समय बहुत पहले की बात है, 50 वर्ष पहले। कहते हैं उन्होंने कहा चलो जाके सेठ जी से मिलने। प्रातः अर्चन वंदन करके सिर पे चरणामृत लिया प्रभु का, और ट्रेन पर बैठ करके ग्वालियर पहुंचे मथुरा से। और जाके सेठ जी के यहाँ जैसे ही गए, बड़ी आओ भगत हुई, स्वागत हुआ, गद्दी पर बैठा ला वहां, और बैठे थे अपने यहाँ। कैसे आना हुआ महाराज? तो उन्होंने कहा वो टीन शेड छप्पर था वो उड़ गया, हम चाहते हैं कि कुछ टीन शेड लग जाए तो बार बार का झंझट खत्म हो जाए। बरसात है, आंधी आती है। कहते महाराज इतना ही कहते सेठ जी ने तो पलट करके इधर मुंह कर लिया और वही लिखने लगे, कहीं नौकरों से बात करने लगे। थोड़ी देर महात्मा बैठे, बड़ा अजीब लगा, बात ही नहीं की। उनका भाव समझते ही वो धीरे से उठ करके फिर और वैसे ही वापस आ गए, और पुनः ट्रेन पर पकड़ी। रात को 12 बजे आए और जाकर के स्नान आदि किया, पुनः चरणामृत लेकर के सारा दिन का तप हो गया, बिना भोजन के व्यतीत किया। और कसम की कि कन्हैया प्यारे सीताराम सरकार आज तक तो मांगा नहीं था। आज के बाद अब चाहे छप्पर उड़ जाए, चाहे टप्पर उड़ जाए, कुछ भी उड़ जाए, सब कुछ उड़ जाए, लंगोटी भी छूट जाए, किसी से मांगेंगे तो नहीं। अब तो यही राम जी के यहाँ रहेंगे। आ गए वापस। सतपुरुष सच्चे महात्माओं की घटना बता रहे कि क्या होता पड़ रहा है। वो वापस आ गए और महाराज एक सप्ताह नहीं हुआ, सेठ जी श्री धाम वृंदावन आ गए। मथुरा जी वृंदावन में आश्रम में, गुरुदेव क्षमा कर दो, आदेश करो हमें, यह क्या हो गया? गुरुदेव जिस दिन से आप आ गए हो घर में ऐसी तबाही मची है, परेशान हो गया, त्रस्त हो गया। क्या? उन्होंने कहा भैया आपने क्या कर दिया? बोले कुछ नहीं किया मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि राम सरकार आज तक किसी से कुछ मांगा नहीं, और आज एक बार मांगने गया तो आओ आदर्श ने सब खत्म, तो आज के बाद अब कभी मांगू ना गाने जीवन में, बस इतना कहा। और मैंने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा किसी का हित, हम तो हित करेंगे नहीं। महाराज तो बड़ी, हमें कोई थोड़ी सी जगह बता दो, मुझको तो सेवा करनी है। हमारा 25 कमरे, हॉल इत्यादि फिर सेठ जी ने बनवा दिए, सब कुछ कुशल मंगल हो गया। कहने का तात्पर्य कि जब चोट लगती है, ठोकर गलती है, तब व्यक्ति को होश आता है। करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, हाँ, सहजता से नहीं जाता। सुदामा जी ने कहा कि देवी इसलिए मांगना, और ये सच बात है, मांगने की प्रवृत्ति बड़ी बुरी होती है, इसलिए मांगने को नहीं जाएंगे। देवी समझ गई कि मांगने के नाम पर तो जाने वाले नहीं। अरे मैं थोड़ी कहती हूं कि आप मांगने ही जाओ, अरे आपके मित्र हैं तो आपको मिलने की इच्छा है ना, देवी मिलना तो चाहिए। क्यों? अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, जिनका उत्तम श्लोक, जिनकी कीर्ति श्रेष्ठ लोग गाएं। ऐसे ही चारण भाट इत्यादि वृंदावली नहीं, जो सिर्फ कुछ मिलने के लालच से, तो वो तो महाराज कुछ कवि लेखक चाटुकार हैं। वो तो मंत्री जी की पता चला भैंसे का गुणगान कर दे,
कितनी सांवली सलोनी है, कैसे मटक मटक के चलती है। कहने का तात्पर्य वो नहीं, उत्तम श्लोक दर्शन, जिनकी कीर्ति श्रेष्ठ पुरुष गाएं, वो उत्तम श्लोक हैं, उनके दर्शन अवश्य करना चाहिए। रामावतार में भरत जी को सन्यासी कहते हैं। सुनो भरत हम झूठ न कहीं, उदासीनता पस बन रही। हम उदासीन रह करके वन में रहते हैं, हम झूठ नहीं कह रहे। भरत जी आप बड़े बड़भागी हैं, बड़े पुण्यात्मा हैं। वो महात्मा कहते जिन्हें कुछ चाहिए नहीं, तो उनकी तो उत्तम कीर्ति है, उनका तो यश बड़ा है, इसलिए उनके तो दर्शन करने से बड़ा लाभ होगा। अवश्य जाना देवी। लेकिन देवी एक नियम है, कहीं भी मंदिर में जाओ, किसी सत्संग में जाओ, किसी मित्र से मिलने जाओ, तो कुछ लेकर के जाना चाहिए, और अपने घर में तो कुछ है ही नहीं। अरे आप चिंता क्यों करते हो महाराज? अब जब बात आपने सुन ली है तो अब तो देवी अभी जाती हूँ। और महाराज 4 घरों से जाकर के किया चित्वा चतुरो मुष्टि विभ्रान पृथक तंडलान चैलखंडेन तान वद्वा भरते प्रादादुपायनम। जाकर के 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल उधार मांग लाएं। जब आपके घर में धन दौलत नहीं होती ना, तो देने वाले भी सामने वाले की हैसियत देख के देते हैं। विचार करें, एक घर से भी तो 4 मुट्ठी चावल मिल सकते थे, नहीं दिए। तो 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल, उनके बांधने के लिए कोई साबुत एक कपड़ा नहीं है। चैलखंडेन तान वद्वा, वस्त्र के अनेक बार छिद्र हैं, जीर्ण शीर्ण एक धोती मिली, उसको पलट करके रखा और बांधी पोटली। अनेक बार पलट करके रख करके बांधी और पोटली बांध करके महाराज सुदामा जी को दे दी। और जाते समय कहा, प्रभु कन्हैया से मिलना तो मेरा एक संदेश जरूर कह देना। अवश्य देवी कि एक मास 2 पाख में 2 एकादशी होय, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदीन मोह। जाते जाते मेरा एक संदेश कह देना बस। और सुदामा जी महाराज चल देते हैं और कहते हैं, जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 7। तू मेरे ओर एक कदम बढ़ा के तो देख, आगे तो बढ़। परमात्मा स्वयं बढ़ करके आकर के और अपनी शरण में ले लेते हैं भक्त को। तो सुदामा जी चलते चलते थक गए, एक जगह विश्राम करने लगे। और जैसे ही महाराज विश्राम किया, नींद आई कि प्रभु ने उठा करके द्वारका में ही सुलाए लिया। और जैसे ही जागे, देखा एक राहगीर को, भैया हमको यहाँ कन्हैया से मिलना है, वो कहाँ मिलेगो? तो राहगीर ने कहा, कोई गली नंबर मकान का कुछ पता बताओ, या नाम को तो यहाँ पे कोई ना है। उसने कहा, महाराज सुदामा जी ने कहा कि भैया वैसे वहां को नाम पूरा तो है श्री कृष्ण चंद्र। और जैसे ही महाराज कृष्ण चंद्र नाम सुना कि राहगीर तो भौचक्का सा देखने लगा। ए महाराज किसका नाम ले रहे हो? ऐसे नाम ना लियो जाए। सुदामा जी बोले, अनर्थ हो गया कुछ? भैया मैंने क्या कर दिया? अरे महाराज वो यहाँ के सर्वेश्वर हैं, उनका नाम ऐसे थोड़ी लिया जाता है। तो भैया कैसे लिया जाता है वो बता दे। अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वरेश्वर सर्व तंत्र स्वतंत्र गो विप्र प्रतिपालक विश्वबंद श्री श्री महाराजाधिराज द्वारकाधीश्वर श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। इतना लंबा नाम सुनाया जब राहगीर ने, सुन करके सुदामा जी तो हे भगवान जमीन खिसक गई पैरों से।
जब हम बचपन में पढ़ते थे तब तो वाको